नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान इन्होंने ट्वीट करके एक जानकारी दी थी कि वो भी ब्लॉकचेन बिजनेस में आ रहे हैं। उन्होंने अनाउंसमेंट किया था बॉली कॉइन्स का। बॉली कॉइन्स का अनाउंसमेंट सलमान खान ने ट्वीट के जरिए दिया था कि सलमान खान भी ब्लॉकचेन बिजनेस में आने वाले हैं। ये होने वाला है बट ऑब्वियसली एनएफटी असेट्स क्रिएट करने वाले हैं। बॉलीवुड अब एनएफटी एसेट क्रिएट करने वाला है। एनएफटी मतलब नॉन फंजूबल टोकन। अब नॉन फंजूबल टोकन मतलब क्या कि ये भी एक करेंसी है, लेकिन आपके जेब में जो 500 की नोट होती है या 2000 की नोट होती है, उससे आप मॉल में या फिर दुकानों में शॉपिंग कर सकते हो, खरीदी कर सकते हो। लेकिन ये जो करेंसी होती है, ये करेंसी होती है एनएफटी जिसको हम बोलते हैं। वो करेंसी से आप कोई चीज इजीली खरीद नहीं सकते, वो कन्वर्ट नहीं होती है, उससे कोई भी शॉपिंग नहीं की जा सकती है। तो ये एनएफटी इसका इस्तेमाल होता है ट्रेड करने के लिए। मार्केट में ट्रेड करने के लिए हम एनएफटी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन फंजूबल टोकन। तो एनएफटी का अनाउंसमेंट किया है सलमान खान जी ने। अगर हम आज की पोजीशन जानने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि लगभग 10 करोड़ का ये राउंड में इन्होंने इशू किया है। इनको टोटल इशू करने हैं बॉली कॉइन्स 20 करोड़। उसमें से इन्होंने पहले राउंड में इशू किए हैं 10 करोड़ बॉली कॉइन्स। वो 10 करोड़ बॉली कॉइन्स बेचने को लाए हैं। उसमें से अभी बाकी कितने बॉली कॉइन्स है, तो बाकी है 1,41,71,575 बॉली कॉइन्स अभी भी बाकी है। बाकी सारे बिक गए हैं 10 करोड़ में से। फिलहाल जो लोग ऑनलाइन में बॉली कॉइन्स खरीद रहे हैं उनकी भी संख्या बताई गई है, तो वो आती है 3,87,082 लोग फिलहाल ऑनलाइन है और बॉली कॉइन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ये बॉली कॉइन मैंने भी खरीदे हैं। ये खरीदते हुए मुझे ढेर सारे पापड़ बेलने पड़े थे, बहुत सारा ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन ये बॉली कॉइन के बारे में मैंने क्या मेहनत करी थी, इसके बारे में मैं ब्रीफ जानकारी आपको ये वीडियो में दूंगा ही। अगले वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बता सकता हूँ। और लेकिन ये खरीदते हुए पापड़ बेलने पड़े वो बात अलग है, लेकिन सबसे पहले खरीदना ही क्यों है उस बारे में भी जानकारी लेनी जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि ये बॉली कॉइन एग्जैक्टली है क्या और ये कैसे वर्क करने वाला है। तो सबसे पहले ये बॉली कॉइन जब आप खरीदोगे तो ये आएंगे आपके वॉलेट में। जैसे यहाँ पे आप वॉलेट कनेक्ट करोगे तो तरह तरह के वॉलेट होते हैं, कॉइन बेस वॉलेट, वॉलेट कनेक्ट, मेटा मास्क। मेरे केस में मैंने कॉइन बेस वॉलेट में ये बॉली कॉइन्स लिए हुए हैं। तो ये बॉली कॉइन्स जैसे मेरे वॉलेट में आएंगे तो उसका क्या फायदा होने वाला है, क्या मैं वो खरीद सकता हूँ, क्या मैं ट्रेड कर सकता हूँ, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये बॉली कॉइन्स मेरे कॉइन बेस वॉलेट में ऐसे ही पड़े रहने वाले हैं। तो जैसे ही बॉली कॉइन्स का मुझे फायदा क्या होगा, मान लो कि मैंने 5,000 या 10,000 बॉली कॉइन्स खरीदे हुए हैं, वो मेरे कॉइन बेस वॉलेट में दिख भी रहे। लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे बॉलीवुड में एनएफटी का अनाउंसमेंट होगा, मतलब जैसे जैसे नॉन फंजिबल करंट टोकन्स आने वाले हैं बेचने के लिए, जिसका आप एक्सचेंज कर सकते हो, जिसके साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो, वो जैसे जैसे एनएफटी बेचने को आएंगे तो मुझे फायदा क्या होगा बॉली कॉइन्स होने का, तो ये एनएफटी खरीदने के लिए मुझे डिस्काउंट मिलने वाला है। वो डिस्काउंट को बोला जाएगा बॉली क्रेडिट्स। लगभग 10% का मुझे डिस्काउंट मिलने वाला है बॉली एनएफटी खरीदने के लिए, क्योंकि मेरे पास है बॉली कॉइन्स। तो 10% तक का मुझे डिस्काउंट मिलेगा एनएफटी खरीदने के लिए। एनएफटी मतलब ऐसी करेंसी है जिसके साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब आप अपना बिजनेस वर्क कर सकते हो। जैसे शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकते हो वैसे एनएफटी की ट्रेडिंग हो सकती है। तो आपको एनएफटी खरीदने के लिए जो डिस्काउंट चाहिए, बॉली क्रेडिट चाहिए, उसका फायदा आपको देने वाले हैं बॉली कॉइन्स। बॉली कॉइन जैसे आप खरीदोगे तो आपको और एक इंपॉर्टेंट फायदा होने वाला है कि आपको वोटिंग राइट मिलने वाला है, क्योंकि बॉली कॉइन्स के जरिए आप गवर्नेंस में जाने वाले हो, आप शासन में जाने वाले हो। तो इसी के कारण आपको वोटिंग राइट्स मिलने वाला है। आप वोट देने वाले हो और वो वोट का अधिकार रहेगा आपके प्रोपोर्शनेट जितने कॉइन्स है वो हिसाब से आपको वोट देने का अधिकार मिलने वाला है। इन्होंने यहाँ पे नीचे रोड मैप भी दिया है। रोड मैप में हमें पता चल रहा है कि अक्टूबर 2021 में बॉली कॉइन्स अलॉट किए जाएंगे। टोटल बॉली कॉइन सारे के सारे अलॉट किए जाएंगे और उसके बाद बॉली कॉइन के टोकन आने वाले हैं, जिसकी हम बात करे थे, एनएफटी की हम बात करे थे, वो दिसंबर 21 से आने वाले हैं। और एनएफटी लाइव जाने वाले हैं दिसंबर 21 से। मतलब बॉली कॉइन अगर आप अभी खरीदोगे अक्टूबर में तो बस 2 महीने का इंतजार, 2 महीने के बाद आपको बॉली क्रेडिट के डिस्काउंट मिलने चालू होने वाले हैं। दिसंबर 2021 से एनएफटी लाइव आने वाले हैं, तो आपको एनएफटी खरीदने के लिए बहुत आसान हो सकता है, आपको डिस्काउंट
मिलते रहेंगे। जैसे जैसे बॉलीवुड में एनएफटी का अनाउंसमेंट होगा, कोई मूवी आई तो एनएफटी का अनाउंसमेंट होगा, वैसे वैसे उसको खरीदने के लिए आपको डिस्काउंट मिलता रहेगा। तो दिसंबर 2021 में लाइव होंगे एनएफटी, और लगभग 2022 के बाद क्या होगा, तो बॉलीकॉइन कम्युनिटी बेस्ड एनएफटी बनने वाले हैं, और मीडिया प्रोडक्शन 2022 के बाद बनने वाला है। मतलब जो भी होगा बॉलीवुड का वो एनएफटी बेस्ड होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अपने को आइडिया अंदाजा आ गया रहेगा कि ये कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है आने वाले समय के लिए। उन्होंने टोकन इकोनॉमिक्स भी दिए। यहाँ पे अपने को समझ में आ रहा है कि ये जो पॉली एनएफटी जब भी इशू करेंगे, मान लो आपने बॉली कॉइन्स खरीद के रखे 5,000 10,000, आपको अकॉर्डिंगली बॉली क्रेडिट्स का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे मार्केट में एनएफटी आएंगे, वैसे वो एनएफटी खरीदने के लिए आपको डिस्काउंट मिलेगा 10%। मतलब मान लो कि 100 का एनएफटी अगर वो इशू कर रहे हैं, तो 100 में से 10% तो वो डिस्काउंट देने वाले हैं लोगों को। तो बचा कितना, 90 का एनएफटी वो इशू कर रहा है ऐसा माना जाएगा। उसमें से 90 में से वो 10 का वो क्या करने वाले, इकोसिस्टम चलाने के लिए वर्क करने वाले। तो लगभग 80 का एनएफटी रहने वाला है मार्केट में। 80 का जो है वो ओरिजिनल लोग हैं जिनके वो मार्केट में रहने वाला है। मतलब 10% खर्चा होने वाला है उनको इकोसिस्टम रन करने के लिए, क्योंकि कॉइन बेस्ड मार्केट है, ब्लॉकचेन है, बहुत खर्चा है। आप खरीदने जाते हो तो भी आपको बहुत खर्चा आता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी 10% इनको खर्चा आने वाला है, और 10% वो आपको डिस्काउंट देने वाले हैं। जैसे जैसे एनएफटी का रीसेल होगा, वैसे वैसे ओरिजिनल जो मिंटर है उनको मिलने वाला है 5% मिलने वाला है वैल्यू, और बाकी के जो आपको डिस्काउंट जो मिले हैं बॉलीकॉइन होल्डर्स को, उनको भी 5% और एक्स्ट्रा मिलने वाला है एनएफटी के रीसेल के टाइम। एनएफटी इशू के टाइम 10%, रीसेल के बाद होने वाला है आपको और 5%। लगभग आपको 15% के बॉली क्रेडिट आपको मिलते रहने वाले हैं, लगातार आपको बॉली क्रेडिट्स मिलते रहने वाले हैं। साथ ही साथ बॉलीवुड कम्युनिटी में आप जा सकते हो, वहाँ पे जाके आप वोटिंग राइट्स भी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो मैं जो बात कर रहा था कि मुझे पापड़ बेलने पड़े, सबसे पहले यहाँ पे हम जानते हैं कि ये टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है। तो पब्लिकली ये बेचने वाले हैं 40% एनएफटी बेचने वाले हैं, प्राइवेट में बेचने वाले 1.75%, ट्रेजरी को 18.25%, फाउंडर्स एडवाइजर डेवलपमेंट टीम 30% रखने वाली है टोकन, कॉन्टिजेंसी फंड रहने वाले हैं 10%। तो हम जानते हैं कि जब मैंने पापड़ बेले मतलब एग्जैक्टली मुझे क्या करना पड़ा, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि बॉली कॉइन्स जो है वो रुपीज में आप नहीं खरीद सकते हो, उसके लिए आपके पास स्पेसिफिक करेंसी होनी जरूरी है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि आप इसको खरीद सकते हो ईटीएच, यूएसडीसी, बीयूएसडी, ऐसे करेंसी से ही आप खरीद सकते हो। ब्लॉकचेन की करेंसी से ही आपको इसको खरीदना पड़ता है। तो ये जो करेंसी है ये खरीद आप आसानी से आपको मिलती भी नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि इंडिया के एक्सचेंज वाला ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। जैसे मेरे केस में मैंने वजीरेक्स ऐप डाउनलोड किया। वजीरेक्स ऐप डाउनलोड करने के बाद मैंने वजीरेक्स ऐप के जो भी डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंसेस है, मतलब मुझे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सब सबमिट करना पड़ा, आइडेंटिटी वेरीफाई करना पड़ा, मुझे मोबाइल नंबर से लिंकअप करना पड़ा। साथ ही साथ मुझे वजीरेक्स ऐप में मोबीक्विक ऐप को लिंक करना पड़ा। मोबीक्विक मुझे डाउनलोड करने के लिए मुझे भी वहाँ पे भी वेरिफिकेशन देना पड़ा, और मैंने मोबीक्विक वहाँ पे लिंक किया वजीरेक्स में। वजीरेक्स में मैंने मेरा अपना बैंक अकाउंट नंबर भी मुझे डालना पड़ा। तो वजीरेक्स जैसे मेरे पास आ गया था पूरा, मैंने उसको ऑपरेट करना चालू कर दिया था। तो वजीरेक्स में मुझे सबसे पहले इंडियन रुपीज लाने पड़े मोबीक्विक का इस्तेमाल करके। मोबीक्विक से मैंने इंडियन रुपीज लाए वजीरेक्स में। इंडियन रुपीज लाने के बाद मुझे पता चला कि मुझे यूएसडीसी लगने वाले हैं, तो मैंने इंडियन रुपीज में से यूएसडीसी नहीं खरीद पा रहा था। मुझे क्या करना पड़ा, यूएसडीटी खरीदना पड़ा, टी फॉर टार्जन, यूएसडीटी खरीदना पड़ा। यूएसडीटी जैसे मेरे पास आया तो वो यूएसडीटी मुझे बेच के मुझे खरीदना पड़ा यूएसडीसी। यूएसडीसी मैंने खरीद लिया, अच्छे खासे मैंने यूएसडीसी खरीद लिए। और साथ ही साथ मुझे और एक करेंसी मुझे खरीदनी पड़ी कंपलसरी वजीरेक्स ऐप में, मुझे और एक करेंसी खरीदनी पड़ी, वो थी ईटीएच। ईटीएच करेंसी भी मुझे कंपलसरीली खरीदनी पड़ी। अब ये ईटीएच क्यों खरीदनी पड़ी, क्योंकि मेरे हाथ में 3 ऑप्शन थे, यूएसडीसी, बीयूएसडी और ईटीएच। मैंने यूएसडीसी तो खरीद के रखे थे, फिर भी मैंने ईटीएच खरीद के रखी। ईटीएच मैंने इसलिए खरीद के ली क्योंकि मुझे पता था कि ये बॉली कॉइन जो है इसको अगर आपको खरीदना है तो इसके जो चार्जेस लगने वाले हैं, जो भी फीस लगने वाली है, उसका पेमेंट होने वाला है ईटीएच करेंसी में ही।
तो इसलिए मुझे ईटीएच भी खरीदनी पड़ी। तो वजीरेक्स ऐप में मेरे पास आ गए थे यूएसडीसी और ईटीएच, ऐसे दो अलग अलग करेंसी आ गई थी। अब वजीरेक्स से तो मैं पॉलीकॉइन नहीं खरीद पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक मुझे पर्टिकुलर वॉलेट में ही खरीदना है। कॉइनबेस वॉलेट में करेंसी चाहिए, वॉलेट कनेक्ट में चाहिए, या फिर मेटामास्क में करेंसी चाहिए। तो मैं कॉइनबेस मैंने डाउनलोड किया। कॉइनबेस डाउनलोड करने के बाद कॉइनबेस का भी मैंने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किया। वहाँ पे फोटो वोटो खींच के सब कर लिया। मैंने वहाँ पे पासपोर्ट डाला, पैन कार्ड डाला, जानकारी दी, तो कॉइनबेस भी मेरा एक्टिवेट हो गया था। ध्यान रखिएगा, कॉइनबेस वॉलेट डाउनलोड करना है आपको। कॉइनबेस का ट्रेडिंग बाइंग ट्रेडिंग ऐप आपको डाउनलोड नहीं करना है। अगर कॉइनबेस का बाइंग ट्रेडिंग ऐप आप डाउनलोड करते हो और वहां पे आप करेंसी डालते हो, तो वहां से सिर्फ कॉइनबेस वॉलेट में डालने के लिए भी आपको चार्जेस लग सकते हैं। तो बेटर है कि आप कॉइनबेस वॉलेट सीधा डाउनलोड करिएगा, जिसका आपको आइकॉन ऐसा दिख रहा है ब्लू कलर का, अंदर व्हाइट और वहाँ ब्लू, ऐसा आपको ये आइकॉन दिख रहा है। ऐसा राउंड वाला आइकॉन से आप कॉइनबेस वॉलेट डाउनलोड करिएगा। तो हम आते हैं वजीरेक्स ऐप की मैं बात कर रहा था। तो वजीरेक्स ऐप में मेरे पास थे यूएसडीसी और साथ ही साथ थे ईटीएच। तो दोनों को मुझे ट्रांसफर करना पड़ा। तो दोनों को मैंने कॉइनबेस वॉलेट में ट्रांसफर किया। लेकिन वो ट्रांसफर करते हुए मुझे समझ में आया कि यूएसडीसी अगर मुझे ट्रांसफर करने हैं वजीरेक्स से कॉइनबेस में, तो मुझे खर्चा लगने वाला है $20 का। तो मैंने वहां पे $20 चार्जेस भरे थे यूएसडीसी देने के लिए। $20 मतलब लगभग होते हैं ₹1600। उसके बाद ईटीएच भी मुझे लाने थे, क्योंकि ईटीएच ही चार्जेस भरने के लिए काम आएगा बॉलीवुड कॉइन खरीदने के लिए। तो ईटीएच भी मुझे खरीदने थे। वो मैंने खरीदे थे 0.005 के चार्जेस मुझे लगे थे ईटीएच वहां से ट्रांसफर करने के लिए कॉइन बेस में। वजीरेक्स से अगर मुझे ईटीएच ट्रांसफर करने थे तो मुझे चार्जेस पड़े 0.005, मतलब लगभग मुझे 1200 के ईटीएच मुझे चार्जेस पड़े थे। तो टोटल मेरे को चार्जेस पड़े थे लगभग 3000 तक मुझे चार्जेस पड़े थे, सिर्फ चार्जेस पड़े थे, करेंसी खरीदने के पैसे अलग। तो ऐसा खरीद के सब मैं आया कॉइनबेस वॉलेट में, ये सब करेंसियां लेके आया था, यूएसडीसी और ईटीएच दोनों करेंसी में लेके आया था। अब बारी थी मुझे बॉली कॉइन खरीदने की। तो मैंने ऐसे कनेक्ट वॉलेट किया और कॉइन बेस वॉलेट पे मैंने क्लिक किया था। तो वो क्लिक करने के बाद ईटीएच में ही चार्जेस चले गए। अब ये ईटीएच के चार्जेस होते हैं लगभग $20 से चालू होते हैं, $40 तक भी ये चार्जेस बढ़ सकते हैं। टाइमिंग पे डिपेंड होता है। अगर आप लेट शाम को आप खरीदना चालू करो तो चार्जेस ज़्यादा रहते हैं। अब दोपहर दोपहर में आप खरीदोगे 12-1-2 के दरमियान, तो आपको ईटीएच के चार्जेस कम गिरते हैं। तो मैंने जब ईटीएच में चार्जेस भरे थे तो मुझे लगभग चार्जेस आए थे $20 तक के, मुझे चार्जेस भरने पड़े थे। तो वो लगभग हो रहे थे 1400 रुपये। ऐसा करके मैंने लगभग 4500 रुपये मैंने चार्जेस भरे थे वजीरेक्स से कॉइन बेस में ट्रांसफर करने के लिए, और कॉइन बेस से मुझे बॉली कॉइन खरीदने के लिए मुझे चार्जेस भरने पड़े थे। तो आप जब भी बॉली कॉइन्स का आप हिसाब लगाते हो तो चार्जेस की कॉस्ट आपको कंपल्सरीली काउंट करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा ना हो कि आपने यूएसडीसी वहां पे खरीदे और ईटीएच आपने वजीरेक्स में खरीदे, लेकिन यहाँ लाते लाते चार्जेस में ही वो करेंसी एग्जॉस्ट हो गई और बॉली कॉइन खरीदने के लिए चार्जेस भरने के लिए आपके कॉइन बेस वॉलेट में पैसे ही नहीं बाकी है, ईटीएच बाकी नहीं है, ऐसा ना हो। इसलिए आपको बराबर हिसाब करना पड़ेगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आप जब भी वजीरेक्स से आप कॉइन बेस में ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको एड्रेस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली डालना पड़ेगा। एड्रेस में अगर गलती हो गई तो आपके सारे के सारे जो आपने खरीदी है करेंसी वो सारी की सारी गायब हो सकती है। वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, सारे के सारे ईटीएच यूएसडीसी गायब हो सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली ध्यान दे के लगे तो अकेला बैठ के आपको सारी की सारी चीज़ें सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। आपकी नज़र हटी दुर्घटना घटी, ऐसा हो जाता है। यहाँ पे उन्होंने एक ऑप्शन दिया है BUSD, लेकिन BUSD जो है बाइनांस की हम बात करते हैं तो बाइनांस से ये बॉलीकॉइन कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो आप BUSD जो है उसको कॉइन बेस भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे आप अगर इंडियन एक्सचेंज का कोई भी ऐप, जैसे मैंने वजीरेक्स में किया है, वहाँ पे आप BUSD खरीदोगे तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो बेटर मैं आपको एडवाइस दूंगा USDC और ETH के माध्यम से ही आप बॉलीकॉइन खरीदने की कोशिश करो। BUSD बाइनांस में आपके अगर कॉइन्स रहे तो भी ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आप कनेक्ट वॉलेट में जाओगे तो आपको पता चलेगा ये मेटामास्क, वॉलेट कनेक्ट और कॉइनबेस वॉलेट को ही सपोर्ट कर रहा है। तो बाइनांस को ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप BUSD के इसमें ना जाओ। वजीरेक्स ऐप में आप जब खरीदोगे तो सबसे पहले USDC और ETH ये दो ही चीज़ें आप खरीदो
और उसके बाद ही आप खरीदना चालू करो। तो ये मैंने थ्योरेटिकली आपको बताया। अगले वीडियो में मैं प्रैक्टिकली भी बता सकता हूँ। अगर आप अगर मुझे बोलते हो प्रैक्टिकली बताओ तो प्रैक्टिकली भी बताऊंगा आपको। लेकिन आपको अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।